बड़ी खबर आई इजराइल पर हुए भीषण हमलों से जुड़ी। हमास ने इजराइल को 7 अक्टूबर को हुए हमले से भी बड़े हमले की चेतावनी दे दी। हमास के कमांडर गाजी अहमद ने दावा किया कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमले को दोहराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमास के मुताबिक उसने हथियारों का इतना बड़ा जखीरा जुटा लिया है जिसके दम पर वो 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार इजराइल को उसी तरह दहला सकता है। मतलब इजराइल पर 7 अक्टूबर से जारी कहर जल्द नहीं थमने वाला, बल्कि हमास का दावा है कि इजराइल पर हमला 4 गुना और बढ़ जाएगा। जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि हमास की तरफ से किए जा रहे हमलों की वजह से इजराइल में कई और लोगों की जान जा सकती है। क्योंकि हमास ने सीधे शब्दों में यह कह दिया कि 7 अक्टूबर को हुए जिस हमले को इजराइल अपने खिलाफ सबसे बड़ा हमला मान रहा है, वैसे कई और हमले होने अभी बाकी हैं। क्योंकि हमास का मानना है कि उसने 7 अक्टूबर को जो भी किया कुछ भी गलत नहीं किया। और अब तो उसने डंके की चोट पर यह कह दिया कि ये लड़ाई थमने के बजाय और भीषण होगी। हमास ने सीधे सीधे शब्दों में ये चेतावनी दे दी कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजराइल की जमीन थर्राई थी, उसी तरह से अभी एक के बाद एक कई और हमले होंगे। हमास के अधिकारी गाजी अहमद के मुताबिक हमास ने अपनी सुरंगों में इतना बारूद इकट्ठा कर लिया है कि वो चाहे तो 7 अक्टूबर जैसे 4 और हमले इजराइल पर कर सकता है। लेकिन हमास इन हमलों की वजह से हुई मौतों के लिए इजराइल को दोषी बताने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास शुरुआत से ही इजराइल पर किए अपने हमले को अपने हक की लड़ाई बताता रहा है। और वो ये मानता है कि 7 अक्टूबर को जो भी हुआ वो फिलिस्तीन के लोगों पर इजराइल के ढाए कहर का पलटवार था। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल ने सालों तक फिलिस्तीन और खासतौर पर गाजा के लोगों पर जुल्म किए, जिसका बदला लेने के लिए ही हमास ने उस पर इतना बड़ा हमला बोला। क्योंकि हमास ये मानता है कि वो गाजा में रहने वाले लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है, जिसे वो किसी भी कीमत पर घुटनों पर लाना चाहता है। हमास के अधिकारी गाजी अहमद ने आरोप लगाया कि इस जंग के दौरान जितना भी खून बहा उसकी जिम्मेदारी हमास नहीं बल्कि इजराइल की है। मतलब वहाँ मचे नरसंहार का दोषी कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू है, जिन्होंने दशकों तक गाजा को अपने अंगूठे के नीचे रखने की कोशिश की। और हमास ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू के इसी रवैये ने गाजा के लोगों के अंदर गुस्से का बारूद भरने का काम किया, जो 7 अक्टूबर को फट पड़ा। यह हमला इतना भयंकर था कि इजराइल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि हमास का दावा है कि एक रात में उसके करीब 3000 लड़ाके अपने पूरे दमखम के साथ इजराइल पर टूट पड़े थे। इस हमले के 25 दिन बाद हमास के कमांडर गाजी अहमद ने उस रात की प्लानिंग से पर्दा उठाया। जानकारी के मुताबिक हमास ने इजराइल को घुटनों पर लाने के लिए 3000 से ज्यादा लड़ाके तैनात किए थे, जिन्होंने इजराइल में उनका रास्ता रोकने वाले करीब 1500 लोगों को जान से मारने के साथ ही 500 लोगों को बंधक बना लिया था। और इजराइल की सेना के मुताबिक 25 दिन बीत जाने के बाद हमास इन बंधकों को कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जबकि हमास का आरोप है कि ये सब इजराइल की गलती की वजह से हुआ, उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हमास के कमांडर गाजी अहमद ने तो ये तक कह दिया कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। और हमास की इस नई धमकी ने अमेरिका का भी पारा चढ़ा दिया। अमेरिका ने हमास की तरफ से दी गई धमकी की आलोचना करते हुए उसे जंग की आग में घी डालने वाला बताया और यह आशंका जताई कि अगर हमास ने इस तरह के भड़काऊ बयान देने जारी रखे तो ये जंग कभी खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमेरिका कतर और मिस्र के साथ मिलकर वहां शांति बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो वहां फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए रफा बॉर्डर भी खुलवा चुका है। और ऐसे में अगर हमास ने इजराइल को उकसाने की और कोशिश की तो जंग में कई बेगुनाहों का खून बहना तय है। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के कई देश इसी बात से डरे हुए हैं। हालांकि इस दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इस मामले में इजराइल की तारीफ भी की। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के कमांडर गाजी अहमद ने खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि उनका मकसद इजराइल में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने का था। हालांकि अमेरिका का मानना है कि इजराइल ने इसके बाद भी समझदारी दिखाई, वरना गाजा में और भी ज्यादा लोगों की मौत होती।